हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हम आगे कुछ समय तक हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे और सीखेंगे। जो हम लगातार सीखते आ रहे हैं वही हम उसी पर हम आगे जाएंगे। जैसे कि हमने पिछले इतवार को हमने सीखा कि परमेश्वर पवित्र है, वो महान है, वो बहुत ही गौरवशाली है और सबसे अलग है और सबके ऊपर क्या किया अधिकार रखता है। हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर अधिकार रखता है। जब उस परमेश्वर का जब भय, उस परमेश्वर का जब डर दर्शन जब किसी को मिलता है तो उसके अंदर क्या होता है, भय उत्पन्न होता है। और ये भय जो उत्पन्न होता है, ये जो भय होता है वो नाश के लिए नहीं, वो हमारे विश्वास को और मजबूत करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है, महान है, वो सबसे अलग है और वो प्रभावशील है, गौरवशाली है, सबके ऊपर क्या है अधिकार रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब इस परमेश्वर का दर्शन अगर हमें हो जाए तो हम ऐसा खड़ा रह सकते हैं, हमारे अंदर क्या आ जाएगा, भय उत्पन्न होगा। जैसे कि हमने 4 लोगों के बारे में हमने देखा था। किसके बारे में? पहले देखा था याशायाह के बारे में, उसके बाद हम देखा था अय्यूब के बारे में, फिर तीसरा हम देखा था हबक्कूक के बारे में और चौथा देखा था यूहन्ना के बारे में। ये चारों जब परमेश्वर के दर्शन को जब पाया तो चारों क्या हो गया, अपने आप को महसूस करने लगा कि हम क्या हैं, पापी हैं। सबके अंदर डर उत्पन्न हो गया, भय सबके अंदर आ गया, क्योंकि उसने पवित्र परमेश्वर के दर्शन को पाया था। हालेलुया। आगे हम उसी बात पर हम आगे जाएंगे, पवित्रता के बारे में आगे हम जाएंगे कि हमारा परमेश्वर धर्मी है और फिर ये भी है वो हमसे प्यार भी करता है। हालेलुया। जैसे कि हम पिछले बार हम देखा, हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। पवित्रता का मतलब वो सबसे अलग है, वो बुराई से परे है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। हम एक आयत पढ़ेंगे, हबक्कूक की किताब पहला अध्याय, उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। हबक्कूक की किताब हबक्कूक पहला अध्याय, उसका 12 और 13। हे मेरे प्रभु यहोवा, हाँ, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तू उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उस बात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? आए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के वचन को हम आपको हाथों में सौंपते हैं। आज के वचनों के द्वारा प्रभु जी हमसे प्रभु जी बातें करना और हमारे जीवन को पवित्र आत्मा जी आप मजबूत और स्थिर करना, हमारे विश्वास को पिता दृढ़ करना। आज के वचन के द्वारा हम आशीष हमें मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं, सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को जीवन में आपकी कृपा, आपकी दया हो पिता। जो दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, बीमारी में है पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी उनके जीवन से हर एक बीमारियां, हर एक समस्याएं दूर जाने पाए। आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, आज के वचन को पिता आपके हाथों में सौंपते करते हैं। आपकी सहायता मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह, प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या पढ़ा? यहाँ पढ़ा, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? हालेलुया। हबक्कूक परमेश्वर से सवाल पूछता है और सवाल क्या पूछता? हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है।
हे चट्टान तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर भी तू विश्वासघातियों को क्यों देखता और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता। हालेलुया, हालेलुया। सिंपल एक सवाल परमेश्वर से हबक्कूक ने पूछा कि तू अनादि काल से क्या नहीं है? अगर तू अनादि काल से है तो हम मरने वाला नहीं है। उसके बाद कहता है तू न्याय करने के लिए ठहराया है। तू हे चट्टान तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। उसके बाद कहता तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख। तेरी आंखें मतलब परमेश्वर की आंखें इतना शुद्ध है। आपको क्या करना कि प्रभु आपकी आंखें इतना शुद्ध है कि आप बुराई को देख नहीं सकते, फिर भी आप क्या है बुराई को देखकर चुप है। पूछा ना कि फिर भी आप क्या है बुराई को देखकर चुप है। ऐसा क्यों? परमेश्वर की आंखें शुद्ध है, वो पाप को देख नहीं सकते, वो बुराई को देख नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है पवित्र है। फिर भी हबक्कूक क्या करता है? तू चुप है। तब हबक्कूक को परमेश्वर क्या करता है कि जवाब देता है। और जवाब क्या है? अब दूसरा अध्याय उसका 4 आयत पढ़ोगे तो वहां पर आपको जवाब मिलेगा। 2 के 4 पढ़ो। देख उसका मन खुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, हाँ, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया हबक्कूक को? उसका मन क्या है? खुला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं। जो पाप कर रहा है उसको सजा क्यों नहीं परमेश्वर दे रहा है? उसको परमेश्वर देखते रहता। क्यों देखते रहता? क्योंकि उसके अंदर और पाप करने की लालसाएं उत्पन्न होती है, क्योंकि उनका जो मन है वो सीधा नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या है? चुप है। हालेलुया। इसलिए आज तुरंत लोग कोई गलती करता है उसे तुरंत सजा नहीं मिलता। वो सजा, हर एक सजा एक दिन मिलेगा और एक ही दिन न्याय किया जाएगा। सबका इंसाफ एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन आज अगर हमें सजा नहीं दिया जा रहा, आज परमेश्वर अगर हमें छोड़ भी दे रहे हैं तो उसके पीछे एक कारण है। परमेश्वर का वचन कहता वो हमारे विषय में क्या करता है? धीरज धरे हुए है कि हम कभी भी लौट कर हम परमेश्वर के पास आ जाए। अगर जिसकी आंखें शुद्ध है, जो बुराई को देख नहीं सकता, अगर वो परमेश्वर तुरंत न्याय करना शुरू कर दे पुराने नियम के समय, जैसे पुराने नियम हम जब पढ़ते हैं, जब इस्राएली गलती करता था तुरंत परमेश्वर क्या करता था? न्याय कर देता था, तुरंत सजा दे देता था। अगर उस अनुसार आज अगर सजा देना शुरू कर दे तो पृथ्वी पर कोई बचेगा। इसलिए परमेश्वर क्या है? धीरज धरे हुए। हालेलुया। क्या के लिए धीरज धरे हुए? कि वो वापिस लौट आए, वो बुराई करना छोड़। जैसे परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता, वैसे वो भी बुराई को ना देखे। ये धीरज धरे हुए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो समय परमेश्वर ने ठहराया है इस संसार को नाश करने के लिए, वो उसे कोई टाल नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम उसमें फंस गया और उसके साथ अगर हम नष्ट हो गए या ये दुनिया को हम छोड़कर चले गए तो फिर परमेश्वर का कोई धीरज काम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कहते हैं ना कि सब्र का बांध क्या हो गया? टूट गया। अब कोई फायदा होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की आंखें क्या है? शुद्ध है। कहने का मतलब परमेश्वर क्या है? बुराई को देख नहीं सकता। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। परमेश्वर सबसे अलग है। हालेलुया। राखी। हालेलुया। जब हम
भजन संहिता 11 अध्याय उसका 7 आयत पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा धर्मी है, हाँ वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। हाँ, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। और क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यहोवा क्या है? धर्मी है, और वह धर्म के कामों के से ही क्या होता है? प्रसन्न होता है। और जो लोग धर्मी हैं वही परमेश्वर के दर्शन को भी पाएंगे। हालेलुया। ये धर्म का काम क्या है? परमेश्वर को बताए हुए मार्ग पर चलना। ये धर्मी कौन है? जो परमेश्वर को बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। हालेलुया। और वही लोग परमेश्वर के दर्शन को भी पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? धर्मी है। परमेश्वर पवित्र है, समझ गया? तो हमें भी पवित्र होना पड़ेगा उसके दर्शन के। परमेश्वर अगर धर्म के काम कर रहा, अच्छे काम कर रहा, तो हमें भी अच्छे काम करना, हमें भी धर्म के काम करना, तभी हम परमेश्वर को देख पाएंगे। नहीं तो, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। उसका 36 भजन संहिता 36 अध्याय उसका 6 आयत। हाँ हाँ। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की क्या करता है? रक्षा करता है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। हालेलुया। परमेश्वर का धर्म या परमेश्वर का धर्म का काम ऊंचे पर्वतों के समान है। वो टलने वाला नहीं है। वो उसे सब क्या कर सकता? अपने आंखों से देख सकता। इतना क्या है? ऊंचा है। हालेलुया। वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? धर्म के काम करते हैं, कोई देखता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता। परमेश्वर को भी दूर में लगा के देखना पड़ता होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। तेरे नियम अथाह सागर ठहरे। परमेश्वर के जो भी नियम है वो अथाह सागर के समान है, समाप्त होने वाला नहीं है। हालेलुया। और उन नियमों पर हमें क्या करना? अपने जीवन को बिताना है, उस पर चलते जाना है। जब आप यशायाह की किताब 5 अध्याय उसका 16 आयत भी पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 5 उसका 16 पढ़े। परंतु सेनाओं का यहोवा हाँ न्याय करने के कारण महान ठहरा है। हाँ। और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। धर्मी होने के कारण परमेश्वर क्या ठहरता है? पवित्र ठहरता है। धर्मी होने के। और धर्मी कौन है? जो धर्म के काम करते हैं। हालेलुया। जो बुराइयों से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं, वही व्यक्ति धर्मी है। और यहाँ का क्या कहता है? धर्मी के कारण परमेश्वर क्या होता है? पवित्र। धर्मी अलग एक प्रोसेसर है, और धर्मी बनना एक अलग प्रोसेसर है, पवित्र बनना एक अलग प्रोसेसर है, और धार्मिक पवित्रता में सिद्ध होना अलग प्रोसेसर है। ये जो पवित्र है ना, जो समुद्र के किनारे जब आप नाम लिखोगे तो जब हलफा आएगा तो उसको क्या करता है? मिटा देता। उसके समान है पवित्र होना। समझ में आया? पवित्र होना उसी के समान है। आप जब पवित्र हो जाओगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हो, अपने पापों को मान लेते हो, जब अपने अच्छे अच्छे काम करने लगते हो, परमेश्वर के नियमों के अनुसार जीवन बिताने लगते हो, तब आप पवित्र हो जाते हो। समझ गया? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आप अंगीकार करते हो, उसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपको धोकर आपको शुद्ध परमेश्वर कर देता, आप पवित्र बन जाते हो। लेकिन उसी पवित्रता को अगर थामे हुए आप नहीं हो तो पवित्रता सिद्ध नहीं होता है। पवित्रता को सिद्ध करना है तो उस पवित्रता को थामे रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय हमारे अंदर बने रहना है उस पवित्रता के प्रति, तभी हम सिद्ध होते जाएंगे। और जब हम सिद्ध हो जाएंगे
तब हमारा दर्शन जरूर परमेश्वर से होगा। हम जरूर परमेश्वर को एक दिन देखेंगे। इसलिए हम बता, पवित्र होना क्या है? समुद्र के किनारे नाम लिखने के समान है। आप पवित्र हो जाते हो, लेकिन अगर पवित्रता को आप थामे हुए नहीं हो तो जैसे पानी आता है नाम को मिटा के चला जाता है, तो वैसे पाप आएगा, बुराई आएगा और ये पवित्रता को नाश करके क्या हो जाएगा? चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र हो जाना आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा या परमेश्वर का दर्शन नहीं होगा। आपको उस पवित्रता में सिद्ध होना पड़ेगा। हालेलुया। और यहाँ पर वचन क्या कहता? ध्यान दे, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में कहता, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण क्या ठहरता? महान ठहरता और परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता। धर्मी होने के कारण जब आप पवित्र हो गए, जब आप धर्मी हो गए, तब अब आपका फर्ज है कि आप परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, वैसे अपने जीवन को बिताएं। और जब हम उस प्रकार जीवन बिताते हैं, तब ये पवित्रता क्या होता है? सिद्ध होते चला जाता है और ये एक दिन सिद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थना में ये बातें हम जरूर करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आज जो भी गुनाह हो गया, जो भी पाप हो गया, आप माफ कर दें। या हम किसी से जब कोई गलती कर बैठते हैं तो उससे हम माफी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर बना है। ये पवित्रता को हमें क्या करना है? सिद्ध करना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? माफी मांगते हैं, मेल जोल कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 9 आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री हाँ। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी प्रेम से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। तूने धर्म से क्या? प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा क्या किया है? यह अभिषेक किसको किया? जो धर्म से प्रेम किया। हालेलुया। धर्म से प्रेम करने का मतलब क्या है? और धर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, उस विश्वास के लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। वो अपमान भी हो सकता है। तो विश्वास के लिए किसी को मारने के बारे में नहीं चल रहा है। तो आप कोई ठेस पहुंचाए तो उसको मार दो, उसके बारे में नहीं चल रहा। वो अपमान होने के बारे में अब जितना हो सके उस विश्वास के लिए आप छोटा भी बन सकते हो, जितना हो सके उस विश्वास के लिए आप परिश्रम भी कर सकते हो। यही प्रेम को दर्शाता। और उसी को परमेश्वर क्या कहता? वो उसके साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से उसे क्या किया है? तेरा अभिषेक किया है। जो धर्म से प्रेम करता है, हालेलुया, जो धर्म के काम करता है, उसको उतने हर्ष रूपी तेल से परमेश्वर उसको अभिषेक करता है। और हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्री, रोमियो ने पहला यूहन्ना 3 अध्याय, उसका 7 आयत 3 के 7। पहला यूहन्ना 3 उसका 7। हे बालकों, हाँ, किसी के फरमाने में न आना। हाँ, जो धर्म के काम करता है, हाँ, वही उसके समान धर्मी है। हालेलुया। हे बालकों, किसी के भरमाने में यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह के दास यूहन्ना लिखता है, कहता है हे बालकों, तो किसी के भरमाने में ना आना। क्यों? नीचे कहता है जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो धर्म के काम करता है वे ही उसके समान, किसके समान? परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान धर्मी। जो धर्म के काम करता है वही, हालेलुया, पवित्रमय जीवन जीता है, वही प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र है। हालेलुया। तो कोई नहीं। इसलिए किसी के भरमाने में ना आए कि क्या कौन क्या कुछ बोल रहा है। हम उससे तौले जरूर
उसका मापदंड जरूर करें कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा तो सच में वो वचन के अनुसार है या नहीं। हम जब कुछ किसी को बोलते हैं तो दुखी हो जाता, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग हमें जो बोलना है बोले, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो हमें नाप तौल करना बहुत ही जरूरी है। आप पुराने होने के मतलब ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हो ठीक है, या हम नया होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत है। समझ गए? ये नहीं होता। किसी का ज्ञान उम्र से नापा नहीं जाता। समझ गए? किसी का ज्ञान उम्र से नापा नहीं जाता। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बीच में से ही क्या होंगे, झूठे प्रचारक लोग उठ खड़े होंगे। हमें पहली बार एक बात हम इधर सुना ही दिया, एक मड़वा का मतलब होता है नए सिरे से जन्म लेना। अगर बाइबल में कहीं भी ऐसा शब्द निकल जाएगा तो हमें प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना छोड़ देंगे। अगर कोई निकाल के ऐसे दिखा देगा बाइबल में तो हम पहले जो बोलते हैं उस बात पर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारा एक बात को सुन के समझ के क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। हमारा जो बात था, पहले भी बोले थे अभी भी बोलेंगे, हमारा जो बात था ये था कि आप जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही खत्म करें। और आज भी ये बात को हम बोलते हैं, ये था हमारा बात। आप जिस रीति रिवाज से शुरू करते हैं उसी रीति रिवाज से आप खत्म कर दीजिए। एक दिन के लिए, आधा घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए आप हमें ना बुलाएं, क्योंकि आप तो गलती किया है, 100% गलती किया है, उसमें हमें भी आप भागी बना दें। हालेलुया। हम आपसे दुखी नहीं हैं, इसलिए हम जो बोलते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, हमको शब्द पर ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान। अगर हम गलत है तो आप हमको बोल रहे कि हाँ आप गलत है, आप गलत बता रहे हो, आप गलत सिखा रहे हो। आपको बोलना जरूरी है। अगर आप नहीं बोलोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो सिखा रहे हैं सच में गलत है, या हम उसका जान पहचान करेंगे ही नहीं, हम उसको नाप तोल करेंगे ही नहीं। इसलिए आपको परखना है, आपको भी ध्यान देना है, आपको भी वचन पढ़ना है कि वचन क्या कहता है। तीतुस की किताब में पढ़ा था, देखिए निकाल के तीतुस की किताब पहला अध्याय पढ़ो। पहला तीतुस की किताब पहला अध्याय उसका 16 है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हाँ, हैं। ध्यान दे वचन क्या कहता है, वचन ध्यान दे। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। निकाल ले सब जिनके पास बाइबल है निकाल ले। तीतुस पृष्ठ नंबर 299, पृष्ठ नंबर 299। पृष्ठ नंबर 299 उसका 16 आयत पढ़े, पहला अध्याय का 16 आयत। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। हम कितने लोग यहाँ कहने वाले हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं। हम सब है ना, परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उसके बाद नीचे, पर अपने कामों से उसका इनकार करते पर हैं। अपने कामों से उनका क्या कर देता है, इनकार करते हैं। ये हमारा वचन नहीं है, हम कोई दूसरा बाइबल से नहीं सिखा रहे। जो आपके हाथ में वही हमारे हाथ में है। आप कहते हो कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम गीत भी गाते हैं कि मरते समय तक हम इस सेवकाई को क्या करें, पूरा करेंगे। लेकिन जब काम करने की जब बात आता है, जब वो विश्वास को पूरा करने की जब बात आता है, काम के द्वारा जब आपको विश्वास को दिखाने की बात आता है, तब आप उसको क्या करते हो, इनकार कर देते हैं। किसका इनकार कर देते हैं, परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। फिर आप हमें बोलने लगते हो कि
ये चीज ऐसे है, ये चीज है, कुछ नहीं है। आप वचन से निकाल कर आप बात कीजिए। जुबानी ऐसा नहीं बोलना। अगर वचन ही ज्यादा देर आता है हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब काम करने के बारी आता तो तुम क्या करते हो? इनकार करते हो, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। स्पष्ट रूप से कह रहा वचन कि वे क्या है? घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। कोई अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। हम ये बात को हम समझते हैं कि जो पुराने लोग हैं उनको समझाना बहुत कठिन है, लेकिन जो भी हो आप जैसे शुरुआत करते हैं वैसे खत्म करें। लेकिन आज के जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, उनको आगे से बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमें ये कैसे करना है। पुराने लोगों को जैसे हम बताए ना, पुराने लोगों को समझाना बहुत कठिन है, लेकिन आज के जो लोग, अभी से जो लोग नौजवान लोग हैं, उनको ये बात ध्यान देना पड़ेगा और ये विश्वास को उसको पूरा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अगर आप विश्वास हो तो उस विश्वास को आप दिखाओ, प्रकट करो। हालेलुया। हम भी ये सब नहीं जानते थे पहले, इसलिए हम भी हर काम किए। परमेश्वर जैसे हमें ज्ञान दे रहा है वैसे वैसे हम हर एक बात को हम अपने जीवन से दूर करना है। जितना हो सके हमें बुराइयों को अपने जीवन से दूर करना है, बहुत जरूरी है। जितना हो सके हमें दूर करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? पवित्र है। और पवित्रता का मतलब क्या होता है? बुराइयों से परे रहना, अलग, सबसे अलग। हालेलुया। इस संसार का कोई भी स्वभाव हमारे अंदर नहीं आना, कोई भी रीति रिवाज हमारे अंदर नहीं आना। हालेलुया। और वचन वही कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मुझसे ज्यादा अपने बेटे और बेटियों को प्रेम करे वो मेरा चेला नहीं। हालेलुया। स्पष्ट रूप से कहता है, जो मुझसे बढ़कर अगर कोई अपने बेटे और बेटियों को, अपने पति और पत्नी को अगर कोई प्रेम करे तो वे मेरा चेला नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपको बेटे से भी प्रेम करना, बेटियों से भी प्रेम करें, अपने घर के लोगों से भी प्रेम करें, लेकिन जो प्रथम स्थान है ना वो परमेश्वर को मिलना ही चाहिए। हालेलुया। हमारा जो प्रथम स्थान है वो परमेश्वर को देना है और यही परमेश्वर चाहता है। हम जो विश्वास करते हैं वो अपने काम के द्वारा भी हमें वो विश्वास को क्या करना है? प्रकट करना है, दिखाना है। काम करके हम परमेश्वर का इनकार ना करें। इस संसार में बहुत बहुत मिलेगा, एक दो ने बहुत मिलेगा जो इस शिक्षा को क्या करता है? उलट फेलट कर देता है, क्योंकि वो स्पष्ट वचन कहता है वो हमारे बीच में के ही लोग हैं। हालेलुया। इसलिए आप ध्यान दें, प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे हमने जो बात हमने सीखा उस पर हमें ध्यान देना। परमेश्वर पवित्र है, वो महान है, वो गौरवशाली है, वो सबसे अलग है और सबके ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। और जब इस परमेश्वर का दर्शन जब सब हमें मिलता है ना, या किसी को भी मिलता है, तो उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। और भय उत्पन्न पवित्रता में जीवन बिताने के लिए होता है, हमारे विश्वास को और मजबूत करने के लिए होता है। हमने जो गलती किया है ना वो हमें प्रकट हो जाता है, हम उसको देख लेते, समझ जाते हैं, फिर हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं कि प्रभु हम तो क्या है? पापी है। जैसे ऐसा या कहता, हम तो अशुद्ध होठ वाले हैं, हमने आपकी दर्शन कर लिया, हम अशुद्ध होठ वाले। हालेलुया। तो वैसे हमारे अंदर की हर एक गलतियां परमेश्वर के दर्शन के द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और कोई भी पाप परमेश्वर से छिप नहीं सकता। और अगर वो दंड नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहरा हो गया है, अंधा हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता? उनका मन क्या है? खुला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है।
हालेलुया। उनका मन खुला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है, इसलिए परमेश्वर दंड नहीं दे रहा। परमेश्वर का मन खुला हुआ नहीं है, पाप करने वाले का मन खुला हुआ है। समझिए, पाप करने वालों का मन सीधा नहीं है, इसलिए वो पाप कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं, सत्य की पहचान से नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर धीरज धरे हुए है। अब पतरस की किताब वहां पढ़ोगे तो आपको ये वचन मिलेगा, परमेश्वर धीरज धरे हुए है हमारे विषय, और परमेश्वर चाहता है कि हम लौट आए। हम संसार के हर एक रीति रिवाज को हम छोड़कर हम पूरे मन से, पूरे विश्वास से हम परमेश्वर के पास आ जाए और पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफी मांगे और प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु जरूर हमें शुद्ध और पवित्र करेगा। आए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें इस जगह में हमें दुखी करने के लिए नहीं रखा है, या किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं रखा है, या परमेश्वर ने हमें हजारों लाखों के बीच में से हमें अलग किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं किया है। वो हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और आज हमने देखा, बहुत तो आयत में हमने पढ़ा है, परमेश्वर धर्मी है, और ये धर्मी के कारण ही वो पवित्र है। और परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर चाहता है कि हम भी धर्मी बने। और वचन में हमने पढ़ा है, जो धर्मी है, जो पवित्र है, वही परमेश्वर के दर्शन को पाएगा, वही परमेश्वर के समान है। इसलिए हम भी परमेश्वर के समान होने के लिए, पवित्रमय जीवन जीने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करें। ये जो वचन हम जो सीखते हैं, ये किसी से नफरत करने के लिए, किसी से अलग होने के लिए, किसी के ऊपर क्रोध करने के लिए नहीं है, किसी से नाराज होने के लिए नहीं है। ये हमारे विश्वास की उन्नति के लिए है, ये हमारे विश्वास की मजबूती के लिए है। प्रार्थना करें सब मिलकर, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग पिता आपके वचनों को सुन रहे हैं, सबों को आशीष करें, सबों को जीवन में आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने के लिए, पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह, आपकी आशीष है पिता। इधर जितने भी लोग उपस्थित हैं, जो आपके वचन को सुना है, सच में पिता उनको आप आशीष करें पिता, उन्हें आशीष दे स्वर्गीय पिता, उनके विश्वास को दृढ़ और स्थिर करें, मजबूत करें। आने वाले दिनों में पहुंची हर एक लोग अच्छे विश्वासी बनकर जीवन बिताने के लिए आप मदद और सहायता करें। हर एक लोग दृढ़ और स्थिर होने के लिए पिता आप मदद करें। इनके विश्वास को पिता आप रोज मजबूत करें, जैसे आपके वचन कहता, ये लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, तो ये काम के द्वारा भी परमेश्वर को प्रकट कर सके, परमेश्वर को अंगीकार कर सके। आप मदद करें पवित्र आत्मा जी, आप सहायता करें। जितने भी लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, सबों को आशीष करें। जो दुखी हैं, परेशान है, तकलीफ में है, बीमारी में, हम उन हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। सबों को पर आपकी आशीष हो, आपकी महिमा। छोटी सी विनती को पिता आपके हाथों में सौंपी करते हुए पिता हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।